CH4 और इसके साथ हम ऐड करते हैं किसको, Cl2 को, क्लोरीन को। और होता क्या है कि क्लोरीन, आगे हम इसके स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखेंगे, मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूँ। क्लोरीन अटैक करेगा इधर हाइड्रोजन को और बना देगा HCl, और जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो दूसरा क्लोरीन आके कार्बन के साथ बॉन्ड बना के, क्योंकि CH4 से एक हाइड्रोजन चला गया तो अब रह गया CH3 और दूसरा क्लोरीन भी आके साथ अटैच हो गया। तो ये आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बन रहा है, जिसमें आपके पास मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, एक ये बन जाता है और साथ में हैलोजन एसिड बन जाता है। और ये रिएक्शन बेसिकली 3 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है, 3 स्टेप्स में प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको स्टेप वाइज देखते हैं। सो इसका फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें रिएक्शन इनिशिएट करता है, स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप है विच इज इनिशिएशन स्टेप। आप इसको बिल्कुल इसी तरह स्टेप वाइज जो है वो विद मैकेनिज्म लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट इज इनिशिएशन स्टेप, और इसमें क्या होता है, रिएक्शन इनिशिएट होता है। अब याद रखें इनिशिएशन स्टेप के अंदर होता क्या है कि जो हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया है, ज़ाहिर है मॉलिक्यूलर क्लोरीन तो मीथेन को अटैक नहीं करेगा, वो तो स्टेबल है। तो फिर क्या होगा, पहले मॉलिक्यूलर क्लोरीन से जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, वो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा तो आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। सो इसका मतलब ये हुआ इनिशिएशन स्टेप के अंदर ये जो हमने क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया है Cl2 इसमें क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बना हुआ है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि हेल्पफुल होती हैं इस बॉन्ड का ब्रेक डाउन करने में। और ये ब्रेक डाउन कौन सा होता है, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन्स रिटेन करेंगे। सो ये कौन सा लाइसिस होगा, होमोलाइसिस। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएगा और ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन रीगेन कर लेंगे और आपके पास जनरेट होंगे क्या, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। ये जो ऊपर हम डॉट लगा रहे हैं ये एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप आपने देखा जिसमें जिसको हम इनिशिएशन स्टेप कह रहे हैं, और इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन इनिशिएट होता है। इनिशिएट कब होगा, जब फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। और फ्री रेडिकल्स कैसे जनरेट होंगे, हम मॉलिक्यूलर क्लोरीन ले रहे हैं और इसको ट्रीट कर रहे हैं यूवी रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और बाय यूजिंग सच रेडिएशंस क्या हो रहा है, बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन हो रहा है, मतलब होमोलाइसिस हो रहा है और जनरेट हुए हैं क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स। सो ये था स्टेप फर्स्ट। अब हम देखते हैं स्टेप सेकंड क्या है। स्टेप सेकंड है आपके पास प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप, इसमें रिएक्शन आगे प्रोपोगेट करता है, मतलब आगे उसको फर्दर रेडिकल्स अल्केन्स को अटैक करते हैं और आगे प्रोपोगेशन होती है, ठीक है। सो प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा, जो आपने अल्केन्स लिया CH4 मीथेन, इसके साथ ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना ये अटैक करेगा इसको और अटैक करके क्या बना देगा, देखें क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाएगा और एक हाइड्रोजन जब ये ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl। और जब CH4 से एक हाइड्रोजन इधर आ गया HCl की फॉर्म में, तो यहाँ पे पीछे क्या बचा, यहाँ पे बचा CH3, और वो जो हाइड्रोजन हटा है वो भी थ्रू होमोलाइसिस हटा है। मतलब आप इसको इस तरह से समझें, ये CH4 था, मतलब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स थे, तो एक हाइड्रोजन के ऊपर रेडिकल ने अटैक किया। तो देखें हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। सो रेडिकल का अपना इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है, सो हाइड्रोजन को विद इटसेल्फ वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से डिटैच करेगा, तो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन तो उधर ही बच गया। सो CH3 और ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ बनी। ये क्या बना, इसको हम कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। एक क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। प्रोपोगेशन के स्टेप में क्या बना, मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये प्रोपोगेशन स्टेप आगे फर्दर डिपेंड करता है कि आपके पास क्लोरीन की कितनी एक्सेस है, यानी इसका आगे फर्दर स्टेप्स भी हो सकते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल फर्दर अटैक करेगा किसको, एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल को,
और यहाँ से अगेन ये जब इधर अटैक करेगा तो इसका होमोलाइसिस होगा, मतलब होमोलाइसिस का कि एक क्लोरीन आके इधर अटैच हो गया तो ये बना CH3Cl और प्लस एक बच गया आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल। समझ आ गया सबको? अगेन इस स्टेप को देख लें। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप से आपका रेडिकल जनरेट हुआ है वो अटैक करता है किसको, अल्केन्स को, और अल्केन्स को अटैक करके HCl बनाएगा और साथ में अल्काइल फ्री रेडिकल CH3 रेडिकल जो है वो बना रहा है। अब ये CH3 रेडिकल क्योंकि क्लोरीन हमने एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं लिया हुआ है तो एक्सेस में, सो फिर अल्काइल फ्री रेडिकल फर्दर एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल को अटैक करता है और यहाँ से बना देता है मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और साथ में क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल। देखें स्टेप को हमने प्रोपोगेशन स्टेप का, इसमें रिएक्शन आगे फैलता है, प्रोपोगेट करता है, यानी फर्दर हाइड्रोजन्स हटते जाते हैं और उनकी जगह उतने ही क्लोरीन्स आके अटैच होते जाते हैं। तो ये अब डिपेंड करता है कि क्लोरीन की आपके पास कितनी कंसंट्रेशन है। अगर तो मैं इसको आगे फर्दर इन्हीं स्टेप्स को कंटिन्यू करता जाऊँ तो ये रिएक्शन देखें फर्दर किस एक्सटेंट तक जा सकता है। ये जा सकता है जी, मैं थोड़ा सा क्लोज करके लिख लेता हूँ। आपके पास यहाँ पे क्या बना था, जब क्लोरीन फ्री रेडिकल और CH4 ने अटैक किया तो मिथाइल फ्री रेडिकल बना था और HCl बना था। यहाँ पे क्या बना था, CH3Cl और प्लस एक और क्लोरीन का फ्री रेडिकल। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये सेकंड स्टेप में क्या करता है, अगेन अटैक करता है CH3Cl के ऊपर, और CH3Cl के ऊपर अटैक करके देखें फर्दर क्या बना देगा, CH2 और ये भी इधर आ गया Cl2 बना देगा। और ये CH2Cl2 फिर फर्दर आगे रिएक्ट करेगा CH2Cl2 के साथ, फिर क्लोरीन जो है Cl2 की फॉर्म में, तो ये हाइड्रोजन हटते जाएंगे और बनेगा CHCl3 बनता जाएगा, ठीक है। और अभी भी एक हाइड्रोजन रहता है, सो ये CHCl3 के साथ मज़ीद क्लोरीन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा CCCl4, यानी कार्बन के साथ मीथेन के केस में जो 4 हाइड्रोजन्स थे 1 बाय 1 ये चारों रिमूव होते गए और इन चारों की जगह आके फाइनली क्या अटैच हो गए, क्लोरीन CCl4 फाइनल प्रोडक्ट बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इस हद तक रिएक्शन जो है वो प्रोपोगेट हो सकता है। और स्टूडेंट्स इस रिएक्शन का थर्ड स्टेप है विच इज टर्मिनेशन स्टेप। अब रिएक्शन अपने एंड की तरफ मूव करेगा, टर्मिनल पॉइंट की तरफ। तो टर्मिनेशन स्टेप क्या होता है, देखें स्टेप 3 है टर्मिनेशन स्टेप। अब टर्मिनेशन स्टेप में असल में आपने देखा था कि इनिशिएशन स्टेप में क्या हुआ था, एक स्टेबल चीज कन्वर्ट हो रही थी अनस्टेबल रेडिकल्स में, ठीक है। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या हो रहा था कि अनस्टेबल रेडिकल्स अटैक कर रहे थे अल्केन्स को और दोबारा स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे थे। जबकि जो आपका लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन स्टेप, क्योंकि आपके पास ऊपर फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन भी जनरेट हुए, तो या तो ये पॉसिबिलिटी है कि टर्मिनेशन में क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आपस में मिलेंगे और दोबारा Cl2 बनेगा। सेकंड, या पॉसिबिलिटी ये है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलके CH3Cl बना देगा। या ये पॉसिबिलिटी है कि दो अल्काइल रेडिकल्स जो हैं ये आपस में मिलेंगे और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना देंगे। यानी कि टर्मिनेशन स्टेप के अंदर आपके पास जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, चाहे वो क्लोरीन फ्री रेडिकल हैं, चाहे वो अल्काइल रेडिकल हैं, या चाहे वो अल्काइल और क्लोरीन रेडिकल हैं, ये आपस में मिलेंगे और अगेन आपके पास Cl2 CH3Cl या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये तीनों प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे आके रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ग्रैब करना है, आपके पास दो केसेस में प्रोडक्ट बनी। फाइनली या तो आपके पास बनेगा CH3Cl या फिर बनेगा CCl4, यानी या तो अल्केन्स जो आपने लिया था CH4 उससे एक ही हाइड्रोजन निकलेगा और एक ही क्लोरीन अटैच होगा, रिएक्शन यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड पे। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि चारों हाइड्रोजन निकल जाएंगे कार्बन के साथ से और चारों हाइड्रोजन निकल के 4 क्लोरीन अटैच होंगे और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। दोनों प्रोडक्ट्स में से कौन सी प्रोडक्ट बनने के चांसेस या पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है?
तो अगर याद रखें हम जो इनिशियल कंसंट्रेशंस ली थी हमने किस किस की ली थी, हमने लिया था CH4 और Cl2, ये हमारी स्टार्टिंग रिएजेंट्स थे ना जिनको हमने लेकर रिएक्शन स्टार्ट किया था। तो याद रखें अगर हम क्लोरीन एक्सेस में लें, क्लोरीन की क्या लें, एक्सेस अमाउंट, बहुत कसरत के साथ हाई कंसंट्रेशन लें क्लोरीन की, तो फिर एंड प्रोडक्ट बनेगी CCl4। जितने ज़्यादा क्लोरीन होंगे ज़ाहिर है उतने ज़्यादा वो सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे और हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। सो अगर क्लोरीन एक्सेस में लेंगे तो फिर रिएक्शन जाके स्टॉप होगा CCl4 पे। और अगर क्लोरीन हमने लिमिटिंग अमाउंट में लिया, कम अमाउंट में लिया, और अल्केन्स जो है मीथेन वो एक्सेस है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और क्लोरीन कम है, तो फिर रिएक्शन CH3Cl पे आके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये आपसे अक्सर MCQs में पूछा जाता है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इफ क्लोरीन इज टेकन इन एक्सेस विच विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अगर क्लोरीन एक्सेस में हो तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो होगा CCl4। और अगर क्लोरीन लिमिटिंग अमाउंट में है, कम है, तो फिर CCl4 नहीं बनेगा, फिर CH3Cl बनेगा। सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे आपके लिए कोई कन्फ्यूजन है या क्यूरी है तो आप ज़रूर वो क्वेश्चन पोस्ट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर कर सकूँ। थैंक यू।